पब्लिक तो फ्री मांगती है, लेकिन आज की डेट में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आगे चल के भविष्य के लिए जो है ये घातक प्रहार है। हम लोग हिंदू हैं, हमारे लोगों को ना अनाज मिलता है, ना हमारे को मेडिकल में कोई फैसिलिटी है, और ना स्कूल के लिए बच्चों के लिए फैसिलिटी है। इसलिए कोई भी गवर्नमेंट कहती है कि मैं फ्री में दे रहा हूँ, या मतलब उसके जो कार्यकर्ता हैं कहते हैं फ्री में दे रहे हैं, तो पूरा गलत कह रहे हैं। वो एक तरफ से उस सिटीजन उस पर चलना चाहिए 124 के तहत। तो रोजगार बाहर से लाया जा रहा है। केजरीवाल जी सिर्फ लड़ाई करने के अलावा और कुछ इनके बस की नहीं है। फ्री वाईफाई, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस में महिलाओं के लिए सवारी। नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। जिस तरह से दिल्ली सरकार चीजें फ्री दे रही है, क्या लगता है आप सभी को कि अर्थव्यवस्था हमारी कैसी होगी? साथ ही हम ये जानेंगे जनता से कि फ्री चीजें लेकर उनको क्या लगता है कि हमारी दिल्ली सरकार किस हद तक अपनी सरकार चला पाएगी। सर, बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में जिस तरह से पानी फ्री है, शराब फ्री है, वाईफाई फ्री है और महिलाओं के लिए बस फ्री है और बिजली फ्री है, तो ये किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है? पहली बात तो ये है कि शराब फ्री नहीं है, शराब एक पे एक है, तो फ्री कुछ नहीं है। ये जो फ्री का जो फंडा चल रहा है ये बिल्कुल गलत है और ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी जेब से निकाल के हमें ही कहीं ना कहीं वापस किया जा रहा है। तो इसमें डेवलपमेंट दिल्ली का बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा और रुक जाएगा डेवलपमेंट। तो दिल्ली का अगर डेवलप करना है तो ये फ्री का तो बिल्कुल ख़त्म ही कर देना चाहिए। ये तो जो बिजली फ्री है, पानी फ्री है, या जो एक पे एक दारू फ्री दे रहे हैं, ये गलत है। पब्लिक को बिगाड़ने वाली ये बात है और आजकल के बच्चों को बिगाड़ने वाले काम है दारू फ्री करके। ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल। बात करें लोकल एरिया की, तो वहाँ पे जैसे पानी फ्री है, लेकिन वहाँ पे पानी बहुत ही गंदा आ रहा है, सीवर का पानी आ रहा है, लोग परेशान है। क्या यही दिल्ली सरकार है जो पानी दे रही है फ्री? नहीं, ये संगम बिहार के आसपास पानी बहुत गंदा आ रहा है। वहाँ पर अक्सर शिकायतें आती हैं, लोग झगड़े भी करते हैं। ये जो आपके दिल्ली सरकार के जो मुखिया हैं फिलहाल, ये इन्होंने पहले वादा किया हुआ था कि सबको हम स्वच्छ पानी देंगे, लेकिन नहीं दे पा रहे। पानी स्वच्छ क्या, कैसा भी नहीं दे पा रहे हैं। आज भी टैंकर आ रहे हैं, आज भी टैंकर माफिया यही काम कर रहा है जो पहले कर रहा था। तो कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये सरकार, आपकी सरकार जो है ना, सक्सेस है। इस काम में बिल्कुल भी फ्लॉप हो गई है। सर, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री सारी चीज़ें जो हैं, क्या आने वाले टाइम के लिए सही है? नहीं, आने वाले टाइम के लिए नहीं सही है। हमारे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं बहुत गलत कर रहे हैं। ये आने वाले टाइम में जैसे वो हमारे श्रीनगर में जैसा हो रहा है, तो छोटे छोटे और बड़े लोगों का, सारे लोगों का भविष्य जो है ख़त्म हो जाएगा। और पब्लिक के पैसे से ही हमारे जानते में गवर्नमेंट चलती है। और ये केजरीवाल जो है बहुत गलत तरह कर रहे हैं। केजरीवाल की सरकार अच्छी नहीं है। पब्लिक तो फ्री मांगती है, लेकिन आज की डेट में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आगे चल के भविष्य के लिए जो है ये घातक प्रहार है। ये अपनी गवर्नमेंट बनाने के चक्कर में ये जो कर रहे हैं, जैसे हमारे यूपी स्टेट में हैं योगी आदित्यनाथ जी, बहुत अच्छा इस समय स्टेटमेंट आया हुआ है। अभी कल के न्यूज़ में भी अच्छा आया हुआ है। लोगों जो गुंडागर्दी है, जो लोगों के भत्ता रोजगार योजना है, जो अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई रखी हैं, जो सरकारी आवास जो है बनाना चाहते हैं, हमारे जो है यूपी गवर्नमेंट बना रही है, योगी सरकार दे रहे हैं, पीएम की तरफ से मिल रहा है। तो ये अच्छी चीज़ों के लिए भविष्य बहुत है। हमारी इस समय यूपी गवर्नमेंट बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन केजरीवाल जी के छोड़ दिए। केजरीवाल जी अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये दिल्ली के लिए बहुत है। दिल्ली में मुझे 22 साल हो गए। 22 साल के बीच में जिस समय वो शीला दीक्षित थी, तो शीला दीक्षित जी ने जो दिल्ली के लिए, गवर्नमेंट के लिए जो काम किया है, तो बहुत अच्छा काम किया है। उनकी पब्लिक ने उनको पसंद नहीं किया। ये क्या बात है, ये सोनिया को नहीं पसंद किया है। सोनिया गांधी जी वगैरह अच्छी चीज़ नहीं है। और ये आगे चल के सोनिया गांधी लगी पड़ी हैं कि हमारी गवर्नमेंट बने, लेकिन उनकी गवर्नमेंट कभी लाइफ में आएगी नहीं। और ना उनको लाइक करता है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए। इसके लिए जो है सब लोग नाराज़ हैं कि ये बोलते कुछ और है, करते कुछ और हैं। और यही हमारी रिक्वेस्ट है, केजरीवाल जी सरकार यहाँ से इस्तीफ़ा दे दे तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन केजरीवाल जी जो नहीं आएंगे, आगे भविष्य के लिए जो है हमारी बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट में बनेगी। और बीजेपी को हम लोग लाइक भी करते हैं। और बीजेपी जो है आने वाले टाइम पे, यह हमारी राजधानी जो है में हिंदुस्तान की राजधानी है, और दिल्ली के लिए बहुत अच्छा रहेगा बीजेपी आएगी तो। और एमसीडी में भी बीजेपी आनी अनिवार्य है। तो आपको क्या फ्री बिजली मिल रही है, पानी साफ मिल रहा है? जो भी सरकार की तरफ से, केजरीवाल सरकार की तरफ से फ्री में चीज़ें हैं अवेलेबल, वो मिल रही हैं आपको? नहीं मिल रही है।
जी, पानी वानी बहुत गंदा आ रहा है और बिजली जो मिल रही है सो मिल रही है, ऐसे ही है सब। बात करें फ्री चीज़ों की, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जो जनरेशन होगी वो फ्री के चक्कर में क्या आगे बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ पाएगी, फ्री होना ही नहीं चाहिए ये चीज़ें। सरकार अपना राजस्व कहाँ से लेके आएगी? ये देश किससे चलेगा? जो टैक्स जो होता है उसी से तो सरकार चलती है, उसी से देश आगे चलता है। तो ये फ्री में दे करके ये जनता को बरगलाना और बहला रहा है ये अपने वोट के लिए, ये सत्ता हथियाने के लिए और अपने सुख पाने के लिए ये सब ऐसा करते हैं। जैसा कि हाल ही में पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती है, उन्होंने फ्री बिजली का वादा किया था जिससे लोगों ने पसंद भी किया उन्हें। तो ऐसे फ्री चीज़ों का मंत्र बन गया है उनके लिए कि वो जब भी वोट आएगा फ्री का कुछ ना कुछ देंगे और लोगों का दिल जीतेंगे। हाँ, वो तो करेंगे करेंगे, कोई जनता जो है परेशान है थोड़ा उससे, क्योंकि कोरोना काल चला हुआ है तो हर आदमी परेशान है कोरोना काल से। तो उसकी आर्थिक की व्यवस्था तो स्थिति खराब हो चुकी है, तो कहीं से वो राहत चीज़ सोचता है। और ये राजनेता लोग अपने वोट पाने के लिए और ये ऐसा वो देते हैं, चिलगोजा देते हैं खाने के लिए, तो इसलिए जनता थोड़े वो हो जाती है, उनके बातों में भ्रमित हो जाती है तो वोट दे देती है उनको। बाकी ये सब गलत है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। ये देश के लिए बहुत घातक है और समाज के लिए भी बहुत घातक है, ये गलत संदेश आता है। कई सारी ऐसी वीडियो सामने आई है हमारे कि जहाँ पर बहुत सी जगह पे, चाहे आप सीमापुरी देख लीजिए, वसंत कुंज देख लीजिए, संगम विहार देख लीजिए, सरिता विहार देख लीजिए, वहाँ पे पानी की जो समस्या है काफ़ी ज़्यादा है और पानी आ भी रहा है तो बहुत ही गंदा आ रहा है। बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है और जब पानी का टैंकर पहुंचता है तो इतना मारामारी हो जाती है, क्योंकि पानी है नहीं इसीलिए मारामारी होती है। तो ये बहुत मतलब ये फ्री देने का ही विफल होने का इनका कारण है। और ये ठीक से चले तो ठीक है, वरना ये इनको सत्ता छोड़ के चले जाना चाहिए। सर, दिल्ली सरकार ने जिस तरह से फ्री चीज़ें कर रखी है, जैसे फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री वाईफाई, महिलाओं के लिए फ्री बस, तो इससे आपको क्या लगता है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था उस पर क्या असर पड़ेगा? दिल्ली की अर्थव्यवस्था तो बुढ़ाई होगा, क्योंकि सरकार के पास पैसे होंगे तभी तो सरकार चलेगी, इससे तो बुढ़ाई हो सकता है। तो आपको क्या लगता है जो फ्री चीज़ें करी है वो सही है या फिर उन पे लगाने चाहिए पैसे? लगाने चाहिए। तो आपको फ्री सुविधा मिल रही है, पानी साफ मिल रहा है आपको? पानी तो मिल रहा है, बिजली भी मिल रहा है। तो आप सहमत है फ्री की चीज़ों से? नहीं, ऐसे तो फ्री का नहीं लेना चाहिए। और सरकार क्या चीज़ से चलेगी? जब सरकार के पास पैसे नहीं होंगे तो कहाँ से चलेंगे? तो आपको ये लगता है कि जो आने वाली जनरेशन है वो फ्री को पीछे छोड़ेगी? मतलब वो चाहती है कि फ्री चीज़ें ना हो, हम अपनी कमाई से, मेहनत से ही चीज़ें खरीदे पाए। जी, मेहनत से जो कमा करके जो खरीदेंगे ना वो ठीक होता है। फ्री की चीज़ ठीक नहीं होती है। जब से केजरीवाल सरकार आई है उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें फ्री में दी हैं, और जैसे बिजली हो गई, पानी हो गया और वाईफाई हो गया, बहुत सी चीज़ें जो है फ्री में है। तो आपको क्या लगता है कि इससे देश का भविष्य है? देखिए, आप लोग जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस्तेमाल गलत शब्द कर रहे हैं। सब फ्री नहीं है, ये सरकार क्या सिटीजनशिप पे बढ़ावा देती है, ठीक है। तो कहने का मतलब गवर्नमेंट का ये मुफ्त में नहीं देती है। हम लोग सिटीजन हैं, हम लोग सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट की ड्यूटी कि हम लोग को सुविधा प्रोवाइड करें, हाँ ठीक है, लेकिन जिसकी कैपेबिलिटी को पे कर सकता है वो पे करे। लेकिन ये मतलब मैंडेटरी नहीं हो जाए सबको पे करना है, ठीक है। जिसके पास है कैपेबिलिटी वो पे करे, ठीक है। लेकिन हम लोग सिटीजन हैं, हम लोग सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए कोई भी गवर्नमेंट कहती है कि मैं फ्री में दे रहा हूँ, या मतलब उसके जो कार्यकर्ता हैं कहते हैं फ्री में दे रहे हैं, तो पूरा गलत कर रहे हैं। वो एक तरफ से उस सिटीजन है उस पर चलना चाहिए 124 के तहत, ठीक है। हम लोग पे नहीं। क्लियर है चीज़। तो एक गवर्नमेंट का काम है कि हम लोग का एक ऐसा सोसाइटी, एक ऐसा नेशन है, वेलफेयर स्टेट है। तो वेलफेयर स्टेट का एक मकसद होता है कि जो गवर्नमेंट है सिटीजन को, जो अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोग हैं उनको सुविधाएं पहुँचाए। अनटू द लास्ट का जो कंसेप्ट है इसी से आता है, वेलफेयर स्टेट से आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग मतलब कि हम लोग अगर गवर्नमेंट अगर पूर्ति साइड, डिमांड साइड को मजबूत करे तो ऑटोमेटिक मतलब कि डिमांड साइड को हम लोग मजबूत करेंगे, और गवर्नमेंट सप्लाई साइड को मजबूत करे तो जो पूर्ति होती है ना अपना डिमांड खुद क्रिएट कर लेती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट हम लोग जो सुविधा दे रही है मतलब गवर्नमेंट का कर्तव्य है ना। हम लोग सिटीजन है, ठीक है, हम लोग पे कर सकते हैं तो हम लोग पे करेंगे, अन्यथा गवर्नमेंट को मतलब लास्ट पायदान पे खड़े हुए लोगों को सुविधा पहुंचाना उसका काम है। इसलिए उसके कार्यकर्ता अगर बोल रहे हैं कि फ्री में दे रहे हैं तो गलत है। तो मुझे नहीं लगता कि जो फ्री की चीज़ें हैं वो लास्ट पायदान के लोगों तक पहुंच रही है, क्योंकि आप हाल देख सकते हैं गंदा पानी कितना आ रहा है, लोग उससे बीमार भी हो रहे हैं और लोगों की शिकायतें भी बहुत सारी सुनने को मिल रही है। मतलब कि ये जो हम लोग का मतलब कि नेशन कैसा फेडरल स्टेट है, ठीक है। तो फेडरल मतलब कि फेडरल स्टेट का एक कंसेप्ट हुआ कि मतलब कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कोऑर्डिनेशन करें, और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ सबके कोऑर्डिनेशन करके काम चलाए, ठीक है। मतलब यहाँ कोऑर्डिनेशन का अभाव है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पक्ष रखती है और स्टेट गवर्नमेंट अपना पक्ष रखती है, दोनों में कोऑर्डिनेशन का बहुत अभाव है। इसका मेन कारण है कि हर पॉलिटिकल पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। जब तक पॉलिटिकल पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होगा तब तक कोई भी सिस्टम सही से काम नहीं कर सकता। एक गवर्नमेंट है। तो
आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जो यूथ होगी वो फ्री के चक्कर में नहीं पड़ेगी या फिर फ्री के चक्कर में पड़ेगी? जहाँ तक देखा जाए तो जैसे बसें हैं, बस में लिखा हुआ आता है कि जो महिला टिकट लेना चाहती है वो ले सकती है, जो अफोर्ड कर सकती है बेसिकली, बट वो तब भी नहीं लेती है, वो कहती है फ्री है तो हम क्यों दे पैसे? नहीं 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 नहीं, हम लोग सिटीजन हैं, हम लोग, आप लोगों का काम है मीडिया, आप चौथे स्तंभ है, आपका काम है जनता को अवेयर करना, ठीक है, कि जो कैपेबल है वो कैपेबल पे करे और जो कैपेबल नहीं है वो पे ना करे, ठीक है। हम तो सर बोल ही सकते हैं पे करना तो सिर्फ लोगों का काम। देखिए पत्रकारिता में मेन काम क्या है, पत्रकारिता में जो सनसनी है ना, वो अपराध है, पाप है सनसनी। और चौथा स्तंभ जितना भी है, मतलब कुछ न्यूज़ चैनल को छोड़ के बाकी सब चैनल सनसनी फैलाते हैं और ये पत्रकारिता में पाप है, ठीक है, इतना समझिए। जो अरविंद केजरीवाल जी हैं या फिर जो आम आदमी पार्टी के जो भी हैं वो भी तो यही कह रहे हैं कि हम जनता का पैसा जनता को ही तो दे रहे हैं। वो यूँ थोड़ी ना कह रहे हैं कि हम फ्रीबीज बांटते फिर रहे हैं, वो पैसा हम मतलब कहीं और से चुरा के ला रहे हैं और इनको दे रहे हैं। नहीं सर ये तो कोई नहीं बोलेगा ना कि हम पैसे चुरा के ला के दे रहे हैं, वो तो यही बोलेंगे कि हम तो जनता के पैसे जो है जनता को ही वापस दे रहे हैं। तो जनता का पैसा जनता को मिल रहा है, फ्री कहाँ से हुआ वो? फिर भी अगर देखा जाए तो लोग ज़्यादातर यही बोल रहे हैं कि फ्री की ही चीज़ें हैं। बस फ्री हो गया महिलाओं के लिए, ठीक है, पानी फ्री हो गया लोगों के लिए, बिजली फ्री हो गया, 200 यूनिट फ्री है। फ्री वर्ड आ रहा है ना, अब वो हम बोले या फिर सरकार बोले, लेकिन फ्री तो फ्री ही है सर। ये सही बात बोली आपने कि वो फ्री वर्ड जो यूज़ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, पर वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिर उसके अलावा वो क्या भी कह सकते हैं। वो यूँ कह सकते हैं कि हम जनता का पैसा जनता को दे रहे हैं, क्योंकि ये इस बात का तो कोई तुक नहीं बनता, तो वो इसलिए कह देते हैं यूज़ करने के लिए कि हम फ्री दे रहे हैं, पर वो बाद में उसको स्पेसिफाई भी करता है कि ये जनता का ही पैसा है जो हम जनता को दे रहे हैं। लेकिन जैसे कि फिलहाल अगर आप देखें, अभी वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं फ्री, अगर ये चीज़ फ्री हो रही है, वाईफाई फ्री हो रही है, पानी फ्री हो रहा है, बिजली फ्री हो रहा है, क्या ये सही है आने वाले टाइम के लिए? जैसे आप यूथ हो, ठीक है, आप आने वाले टाइम में क्या अपने बच्चों को ये प्रेफर करोगे कि फ्री की चीज़ें ही लेना, अपनी कमाई या मेहनत से कुछ मत करना? अगर मान लो हम कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, कुछ भी कमा रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, तो उसका हम टैक्स भर रहे हैं। हम टैक्स भर रहे हैं, टैक्स का क्या करती है सरकार हमारे लिए काम करती है। यानी कि वो अगर सरकार हमें कुछ चीज़ दे रही है, अब एक अमीर आदमी है, वो 200 यूनिट तो यूज़ करेगा नहीं, करेगा तो ज़्यादा ही। तो अगर 200 यूनिट से ज़्यादा यूज़ करेगा वो, तो वो उसके लिए तो फ्री नहीं हुई, है ना। और अगर 200 यूनिट से कम यूज़ कर रहा है, वो गरीब आदमी है, तो यानी गरीब आदमी को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अगर वो बंदा भी 200 यूनिट से कम बिजली यूज़ कर रहा है, यानी वो बिजली बचा रहा है, पहली चीज़, ठीक है। अब दूसरी चीज़ की मतलब अब वो कि हमारे बच्चे मतलब यूथ बड़ा हो रहा है, उनके जो बच्चे आएंगे, आगे आने वाली जो जनरेशन है वो उसको फ्री चीज़ मिल रही है, वो फ्री मिल नहीं रही क्योंकि वो भी तो टैक्स भर रहा है, बल्कि वो ज़्यादा टैक्स भर रहा है, तो उसको भी उस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है। केजरीवाल जी जो भाई साहब, ये इन्होंने छोटू ने बोला है कि केजरीवाल जी जो अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली के लिए, केजरीवाल जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, अपने वोट बैंकिंग के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग हिंदू हैं, हमारे लोगों को ना अनाज मिलता है, ना हमारे को मेडिकल में कोई फैसिलिटी है, और ना स्कूल के लिए बच्चों के लिए फैसिलिटी है। और उसके बाद में दिल्ली में पुरानी रोडें हो गई। शीला दीक्षित के पीरियड में जो है सारी नई रोडें होती थी और रात में धुली जाती थी। आज की डेट में दिल्ली में ये हालात है कि लोग परेशान हैं, ना उनको रोजगार मिल रहा है और न रोजगार बाहर से लाया जा रहा है। केजरीवाल जी सिर्फ लड़ाई करने के अलावा और कुछ इनके बस की नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो है हमारा का एमसीडी में जो कार्य कर रही है, ये एमसीडी कर रही है, ये केजरीवाल जी नहीं कर रहे हैं, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, अच्छा कर रही है, जो दिल्ली के लिए डेवलप कर रही है। इस समय नई रोडें बन रही हैं, रात में हमारे दिन में कंस्ट्रक्शन बंद रहता है, रात में चालू रहता है। और बहुत से इलाके ऐसे हैं कि मेडिकल लाइन जो है, जो बोलते हैं डिस्पेंसरी, जो हर कॉलोनियों के बीच में डिस्पेंसरी हैं, मोहल्ला क्लिनिक, तो उनमें हमारे हिंदुओं भाइयों को दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, मुसलमान भाइयों को दवाइयाँ मिलती हैं। हमारे लोगों के कार्ड देख लेते हैं और फटाक से हमारा राशन कार्ड देख लेंगे, या हमारा आधार कार्ड देख लेंगे, या हमारा ड्राइविंग लाइसेंस देख लेंगे। हम लोगों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, हिंदुओं के लिए फैसिलिटी है, सिर्फ वोट बैंकिंग के लिए फैसिलिटी है, कि जो कि बिजली और पानी के बिल के लिए है। अन्यथा केजरीवाल जी ये पहले बोले थे, पहले इनकी गवर्नमेंट बनी थी, वो 49 दिनों के लिए बनी थी, कि हम इस्तीफा दे देंगे, हम अपनी सरकार बनाएंगे। तो कांग्रेस सरकार ने जो 8 सीट दिया था, तो इनको सरकार बनाने के लिए सोनिया जी ने, इन्होंने केजरीवाल जी ने खुद एक ऑटो वाले को कपड़ा पहनाया रामलीला ग्राउंड में, और उसके बाद में जानते हो क्या, अपने ऊपर में थप्पड़ लगवाया। क्या ये बात सही है? बताइए, आप बताइए। सर दिल्ली में जिस तरह से फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सब चीज़ें फ्री हैं, और जहाँ तक देखा जाए तो शराब भी एक पर एक फ्री है, तो दिल्ली गवर्नमेंट का क्या ये सही है? देखिए मैं ये नहीं जानता कि फ्री से क्या फ़ायदे होंगे,
नुकसान होंगे, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि वर्ल्ड क्लास सिटी या वर्ल्ड क्लास कैपिटल के लिए मुझे नहीं लगता कि ये फ्री की योजना होनी चाहिए। और इंडिया का एक कैपिटल है, इसको वर्ल्ड क्लास अगर बनाने का यही तरीका है तो मुझे लगता है कि ये तरीका सारे वर्ल्ड में अपनाया जाना चाहिए। अपने अपने अगल बगल का अड़ोसी पड़ोसी सब अपनाए, है ना। आपको क्या लगता है कि अपना कैपिटल ये वर्ल्ड क्लास है? और वर्ल्ड क्लास सिटी बनने के लिए अब यही सब किया जाता है। सर आपको क्या लगता है कि अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा अगर ये सब चीज़ें फ्री हो रही हैं तो? देखिए, असर क्या पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा वो अभी भी पता चल रहा है आपको कि कहीं से न कहीं टैक्स काट के आप पर जोड़ के आपसे कहीं से लिया जा रही है। इधर की चीज़ें उधर, उधर की चीज़ें उधर। जो आज आम आदमी रो रहा है, तड़प रहा है, क्यों तड़प रहा है कि नहीं है? वो तो सरकार तो टैक्स से ही चलती है ना। वो अपना टैक्स क्या कम कर रही है बताए कि अपना जो उसने खर्चे में क्या कमी की है, वो अपने खर्चे में कम करे तो अब तो हमें बोझ कम करे। उनके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, टैक्स हम पर बढ़ता ही जा रहा है। आप सरकार ये बताए कि वर्ल्ड क्लास कैपिटल बनाने के लिए क्या क्या कर रही है, और अगर कहा फ्री की योजनाओं से वर्ल्ड क्लास कैपिटल बनती है तो मैं तो कहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। हमारे अगल बगल के पड़ोसियों को भी आके हमसे सीखना चाहिए। जिस तरह से शराब एक पर एक फ्री है तो बात की जाए यूथ की, युवाओं की, तो वो भी ड्रिंक करती है, तो इस तरह से उनको बढ़ावा मिल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी को कोई बढ़ावा नहीं देता है कि नहीं, फ्री हो या पैसे हो, जिसको पीना है वो तो पी के रहेगा। हाँ, और ये है कि अगर आप एक पर फ्री दे रहे हैं तो ये तो है, कम से कम शराबियों के लिए मौज तो है ही। तो देखा आपने कि जनता की क्या राय है फ्री की चीज़ों को लेकर और दिल्ली सरकार पर उनकी क्या विचार हैं। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों को देखते रहिए द न्यूज़ 15 पे। मैं स्नेहा, कैमरामैन मिथिलेश के साथ, दिल्ली।